हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर चिल्ड्रंस, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीके सर्स आप सभी का जो कि पीके स्टडी सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को, इस क्लास को जो कि आप अपने ग्रुप में तोड़ फोड़ कर दीजिए, पूरे शेयर कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो आपको मिले और आप अपने पढ़ाई को और बेहतरीन ढंग करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी आपके जो कि 12th के चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को लेके हम आए हैं और वह क्वेश्चन को लेके आए हैं और उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप दंग रह जाइए कि वाह। और यह सीधा बोर्ड को ट्रिगर करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन, ये मैंने खुद जो कि क्वेश्चन को डिजाइन किया है। यह जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। एक जो कि क्लास हम पहले ही ले चुके हैं, जो कि आप उसको ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए। आपको यह वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको कर लीजिएगा। अभी हम लोग जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, हमारा एग्ज़ाम जो कि बहुत पास में है, इसलिए हम ज़्यादातर जो कि अभी ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग, आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी, क्लियर आवाज़ है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए है। अब बोर्ड कौन सा? BSEB और जो कि हमारा जो कि CBSE के लिए है। ये दोनों मीडियम में हम प्रश्न जो आज करेंगे वह दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट को रोकिए नहीं, कमेंट को चलने दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये जो बेस्ट है, ये जो कि हमारा SCERT और NCERT दोनों जो कि रिलेट करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मुस्कुराहट के साथ क्लास को शुरू करें ताकि पूरा क्लास मुस्कुराहट से भर जाए। मुस्कुराहट से इस क्लास को आइए हम शुरू करें और इस मुस्कुराहट के साथ पूरा दिन जो कि पूरा जो क्लास हो खुशहाल होगी। तो आइए हम लोग जुड़ जाते हैं और हम लोग चलते हैं आप क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए। तो आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे साथ है, देखिएगा यह चैप्टर हम इससे आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि कौन से चैप्टर का है। ये चैप्टर नंबर देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। चैप्टर जो कि हमारा किससे है? फर्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, 1 है, पहला चैप्टर से हम लोग ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कंडक्टर के क्या होता है? विद्युत चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र होता है। बताइए क्या होगा? ए होगा मैक्सिमम होगा, बी होगा 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, कांस्टेंट होगा। कौन सा होगा? इसमें आपको एक जवाब चुनना है। तो आप किसको चुनते हैं ये बताइएगा। तो सिंपल सा देखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कॉइल है, मान लीजिए कॉइल है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखिएगा इनसाइड में जो कि आपका 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आप इस बेहतरीन ढंग से इसको, ये मैक्सिमम नहीं होगा, 0 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। ये भी गलत है, कांस्टेंट नहीं, गलत है। ठीक है, तो हमने बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को किए हैं। आप लोग कमेंट करते रहें कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है आप लोग, और उसको नोट डाउन करते चले। आज हम लोग पूरा संग्राम है क्वेश्चन का, और वो भी 12th के लिए मेनली। 12th का है, जो भी चैप्टर है बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है। हम चैप्टर का नाम भी ऊपर लिख दिए हैं ताकि बच्चों को ये परेशानी ना हो कि कौन सा चैप्टर सर। बहुत बच्चे तो यहाँ तक पूछते रहते कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो आप चैप्टर की बात ही नहीं है, आज चैप्टर की बात ही नहीं है, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट, क्वेश्चन ही है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस।
हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस, जो कि इससे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट कैपेसिटेंस इज, धारिता की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होगा बताइएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। क्या वोल्ट होगा, क्या ओम होगा, क्या फैराडे होगा, क्या कूलम्ब होगा? कौन सा होगा इसमें से? तो वोल्ट देखिएगा, वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इसीलिए हमारा ए जो कि गलत है। ओम्स हमारा जो कि ओम रेजिस्टेंस का है, क्या है, किसका है? रेजिस्टेंस को मेजर करता है, इसीलिए ओम भी नहीं होगा। कूलम्ब जो कि ऐसा यूनिट है वह चार्ज का है, किसका है? चार्ज का एसआई यूनिट होता है, तो कूलम्ब नहीं होगा। तो हम लोग सीधा सा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सुंदर सा ऑप्शन, फैराडे साहब के साथ चलेंगे। बेहतरीन आंसर है फैराडे साहब, तो फैराडे साहब के साथ हम चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे, और आगे हम लोग आने से पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि करंट, क्वेश्चन देखने में तो परेशानी नहीं हो रही। क्वेश्चन, ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से टॉपिक से लिया गया है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी ही हम लोग ऐसा यूनिट का बात किए थे और ऐसा यूनिट अभी आ गया रेजिस्टेंस। एम्पियर से देखिएगा, एम्पियर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। करंट मेजर किया जाता है। ओम हमारा जो कि किसका है? रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। प्रतिरोध, इसको हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए प्रतिरोध, दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, इसलिए हम लोग दोनों मीडियम में क्वेश्चन लाए हैं, दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। वोल्ट हमारा अभी ये बताएं, अभी हम चर्चा किए थे, किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारा वाट जो है हमारा, जो कि इसमें से हमारा जो ऑप्शन हो चला रेजिस्टेंस। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने दे रखे हैं, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, बोर्ड को तोड़ फोड़ कर देना है, सारे क्वेश्चन को करना है ट्रिगर। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कौन बच्चों का आंसर सबसे पहले 4 आया। रिजवान, वेरी गुड, ऐसा ही आंसर को देते रहें, क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, और उससे पहले बता दें कि ये चैप्टर नंबर हम पहुंच गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से हम लोग लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन किससे उठाए हैं? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ऐसा वायर, कैसा वायर? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, धारा वहन करने वाले सीधे चालक को चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो बताना है ये चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या कैसा होता है, सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, ऐसे होता है क्या? सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, प्रोबेबली होता है ऐसे ऊपर नीचे, वेव नुमा, या इलिप्टिकल का है ना, ऐसे होता है, या पैराबोलिक होता है, ऐसे होता है, या लीनियर ऐसे होता है, या गोल होता है। तो आप लोग सीधा सा आप देख भी रहे गोल बनाए हैं, और गोल क्वेश्चन को चलते चले और हम लोग सर्कुलर मान लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो क्षेत्र होगा वह सर्कुलर होगा। तो आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा, और बहुत मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा मज़ा अपने दोस्तों में भी बांट दीजिए, और क्लास को सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो, ऐसा क्वेश्चन का धुआंधार हम हमेशा लेके आएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, थोड़ा क्लास में जो कि प्रेजेंटेशन को दिखाएं अपने कमेंट के थ्रू, अपने लाइक के थ्रू, और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उसको भी ये पता चले कि क्वेश्चन बन रहा है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैग्नेटिज्म, ये भी चैप्टर जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, किससे कर रहे हैं?
मैग्नेटिज्म और मैटर से कर रहे हैं। देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन लाए हैं कि द अर्थ, वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। द अर्थ मैग्नेटिज्म ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक, पृथ्वी का चुंबकत्व उत्पन्न होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, लगभग क्वेश्चन पूछी जाएगी और पूछी जाएगी, इसका मतलब पूछ दिया, समझ लो क्वेश्चन। ये आपको VVI में होगा, आपको बताना है कि पृथ्वी में जो चुंबकत्व जो गुण होता है वो किसके कारण होता है। मून के कारण होता है, सन के कारण होता है, या रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, या माउंटेन के कारण होता है, या मून के कारण होता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें तो इतने बेहतरीन है कि आप देखते ही पता चलेगा कि आपको ये नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं इसमें कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो होगा कौन? मून नहीं, मून जब नहीं होगा तो सन काहे कर लिए। अब माउंटेन, माउंटेन तो साथ में नचता है, तो हम लोग सीधा से समझिए रोटेशन, जब अर्थ जो है रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, अर्थ क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, तो उस कंडीशन में जो कि आपको मैग्नेटिज्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है, जिसके कारण चुंबकत्व गुण आता है, और वह चुंबकीय गुण के कारण जो चीज़ों को अट्रैक्ट किए रहता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ चुके हैं, ये क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट में करें। हौसला को यूं ही बनाए रखिए, स्टेट योर, हौसला को यूं ही बनाए रखिए। स्टार्ट योर डे विथ अ स्माइल, इट मेक योर डे हैप्पी। कहा गया है कि आप अपने दिन की शुरुआत स्माइल से कीजिए, आपका जो कि सुबह का शुरुआत जो कि स्माइल से कीजिए, मुस्कुराहट से कीजिए, आपका दिन जो कि मुस्कुराहट से भर जाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन 6 पे चले। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें और मज़ा उठाते रहें, ऐसा ही क्वेश्चन का लुत्फ उठाते रहें। पढ़ो ऐसे कि 2-4 आदमी कहे कि पढ़ रहा है कि खेल रहा है। देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चैप्टर से हम लोग उठाए हुए हैं कि लेंज लॉ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लेंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ, किस लॉ पे आधारित है? लेंज नियम किस पे आधारित है बताइएगा। इसमें तो पहली क्वेश्चन को हमारे कंप्यूटर साहब ने वायरल कर चुका है, इस क्वेश्चन को तो पहले ही वायरल कर चुका। क्यों कह रहे हैं आपको हम बताएंगे बाद में। देखिएगा लिखा हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और तब हम बताते कि हमारे कंप्यूटर साहब कैसे इसको पहले ही से आंसर को क्या कर दिए, वायरल कर चुके हैं। और वह हमारा जो कि ऑप्शन 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि यहाँ से पहले ही जो कि टिक मार दिए। पता नहीं क्या गुजरा उनके मन में, पहले ही टिक लगा दिए। सोचो होंगे कि बच्चों बहुत परेशान होते हैं, सर बहुत उसको हार्ड वर्क देते हैं, इसीलिए हम पहले ही उसको इजी कर देते हैं। तो सभी बच्चों का ये आंसर सही है और ये बहुत खुशी की बात है। और उसमें अकेला बच्चा नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसको शामिल है। ठीक है, तो इसी से एक बात याद आता है, अगर आप जागरूक हो तो, क्या कह रहा है, अगर आप जागरूक हो तो हर चीज़ आध्यात्मिक है। अगर आप जागरूक हो तो हर चीज़ आध्यात्मिक है, अगर आप जागरूक नहीं हो तो हर चीज़ भौतिक है। आध्यात्मिक और भौतिक समझ रहे हैं ना। तो अगर आप जागृत है तो हर चीज़ आध्यात्मिक होगा, अगर जागृत नहीं है तो हर चीज़ भौतिक है। ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग पहुंच चुके हैं 7। जितने भी बच्चे को कितना आंसर अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन में किनका कितना आंसर सही हुआ है उसको जरूर कमेंट करेंगे। कह रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट से है। पावर ऑफ फैक्टर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, पावर फैक्टर इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरक परिपथ शक्ति गुणांक होता है। बताइए शक्ति का गुणांक बताना है आपको। 1 होता है, 0 होता है, 0.5 या -1 होता है। कौन सा होता है? तो सिंपल सा अगर आपको शुद्ध प्रेरक परिपथ कहिए बताइएगा तो हमारा शक्ति का गुणांक जो हमारा 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमारा 0 ऑप्शन जो कि राइट होने वाला है। 0 हमारा जो कि शुद्ध परिपथ में होता है। ठीक है, तो आप लोग चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चुंबकत्व तरंग की कह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव को क्या रिक्वायर्ड नहीं है, क्या चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपन को कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है भाई, वही वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग की आकाश आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की, सोर्स की, फ्रीक्वेंसी की, एनर्जी की। बताइए इसमें से कौन सा होगा। सिंपल सा कहिएगा कि जो हम लोग अगर देखा जाए वैद्युत चुंबकीय तरंग को कहीं पे रख दीजिए, आकाश में रखिए, पाताल में रखिए, धुआं में रखिए, पानी में रखिए, कहीं पर रख दीजिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि लोहा में है या कहीं भी, जहाँ रहेगा वो अपना रास्ता बनाते हैं। आप लोगों के तरह, आप लोगों के तरह ही मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ रहेगा धूम मचा देगा जैसे आप मचा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो कि हमारा ए होगा, इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम हो तो भी ना हो तो भी। वही चीज़ है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग बनो जिसमें किसी की आवश्यकता ना पड़े, और वही हम बनाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कितना लाजवाब है। देखने ही से क्वेश्चन को आपको लगेगा कि वाह क्या कितना अच्छा है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें रे ऑप्टिक्स आ गया, कितना खूबसूरत चैप्टर रे ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड। हमारा अभी लाइट का मौसम आने वाला है, दीपावली। देखिएगा दीपावली, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, दीपावली कमिंग्स, जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट है। कितना रंग बिरंगा लाइट होता है, उसी से उठाए हैं क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। अब देखिए एक प्लेन मिरर है, यूं ही तो चेहरा नहीं देखा करते, चेहरे में तो कुछ बात होगी, यूं ही तो चेहरा नहीं देखा करते, चेहरे में तो बात होगी। अरे कुछ नहीं है, बस मिरर की ही ती औकात है, या समतल दर्पण में फोकस की दूरी होती है। अब उसी तरह से अपनी फोकस बनाए रखिए और दूरी बनाए रखिए। ये 0 होती है, इनफाइनाइट होती है, 2 होती है, क्या होती है तो बताइएगा। तो आप समझिएगा, आप अपना फोकस समतल दर्पण के तरह रखिएगा, और समतल दर्पण के तरह रखिएगा तो आपके पास हो या कईयों किलोमीटर दूर, उसको आप ट्रिगर कीजिएगा, सीधा इनफाइनाइट मारिएगा। तो आप अपने मिरर के तरह अपने फोकस को बनाइए, इनफाइनाइट रखिए, जहाँ पे फोकस वही को ट्रिगर करेंगे। चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, या नीट हो या जी मेन हो, जो एग्ज़ाम में बैठेंगे तोड़ फोड़ देंगे, ऐसा पढ़ाई करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 हो चुका है, हम 10 पे चलते हैं। वेव ऑप्टिक्स कितना सुंदर है, ये भी यूं ही वेव ऑप्टिक्स नहीं कहा जाता, यूं ही वेव ऑप्टिक्स नहीं कहा जाता। देखिए कैसे वेव चलता है। फेनोमेनन ऑफ द इंटरफेरेंस ड्यू टू। अब देखिए इंटरफेरेंस ड्यू टू किसके कारण होता है, हस्तक्षेप की घटना। अगर आपके लाइफ में कोई हस्तक्षेप कर रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। सस्पेंशन ऑफ द वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, डिफ्रैक्शंस। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आप समझिएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन को देखिएगा, कोई भी सरफेस से लेकर टकराती है, ये इंसिडेंट रे हो गया, आपतित किरण ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया प्लेन सरफेस हो गया, और ये हम नॉर्मल भी बना ही देते, ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मीडियम हो और उसमें आया फिर इधर के टर्न लेके चला गया, रिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन उसी टाइप से। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूछ रहा है इंटरफेरेंस पूछ रहा है, वेव सुपरपोजिशन ऑफ द वेव होता है। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तबाही होगा तो बताइएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। यूं ही आप रोका नहीं करते, कुछ दो प्रॉब्लम रही होगी। यूं ही डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब देखिए
डुअल नेचर ऑफ, दो दो नेचर होते हैं। तुम कहो तो पानी बन जाऊँ, तुम कहो तो शोला, हम भी है डुअल नेचर वाले लोग। इलेक्ट्रॉन इमिशन पोजिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल व्हेन, इलेक्ट्रॉन कब इमिशन करती निकलती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है कब, जब मटेरियल हीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इमिट करता है, इमिशन करता है, निकलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वेव आया, उसको निकल गया, यानी कि इमिशन हो रही है, इमिट कर रही है। तो मेटल इज हीटेड, मेटल इज कूलेड, केप्ट इन वैक्यूम या कवर्ड। किस कंडीशन में यह मेटल जो कि आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो व्हेन एवर यू हीटेड द मेटल्स, जब आप मेटल को हीट कीजिएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर आ जाती है। ऐसे भी है कि जब मेहनत का समय आता है तो बहुत लोग छोड़ के भागते हैं, उसी टाइप से ये चीज़ है कि जब हम लोग मेटल को गर्म कर देते हैं तो बहुत सारे जो कि इलेक्ट्रॉन जो है इमिशन हो जाती, इमिट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आए तो हम लोग देखेंगे कि बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम जो कि एटम चैप्टर से लिया गया है। बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम, बोर के मॉडल को कोणीय संवेग होता है। बताइएगा कि कोणीय संवेग क्या होता है। बोर के मॉडल में कोणीय संवेग बताना है। क्वांटाइज होता है, कंटिन्यूअस होता है, जीरो होता है या इनफाइनाइट होता है। बताइए कौन सा होगा। तो आपको सीधा सा बता दे तो ये क्वांटाइज होता है। क्या होता है? क्वांटाइज। सीधा सा ऑप्शन मार दीजिए, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे यूं ही जोश बनाए रखिए, ऐसा ही बताएं, ऐसा ही जुड़े रखिए, और बच्चों को जोड़िए और दोस्तों को जोड़िए। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो धार्मिकता इकाई है किसका? बैकुरेल का, टेस्ला का, वेबर का, वोल्ट का। किसका है? टेस्ला आप लोग जानते हैं, वेबर आप जानते हैं, वोल्ट आप जानते हैं। वोल्ट का सीधा समझिए तो वोल्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वेबर, टेस्ला ये नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। बेकुरेल्स, बेकुरल इज द राइट आंसर, बेकुरल इज द राइट आंसर। तो आप लोग यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी का देखा जाए तो बेकुरेल है जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 14, एन टाइप क्या कह रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरी कंडक्टर। एन टाइप आप देखिएगा, दो टाइप के हमारे पास मटेरियल होता है। एक आपको पी टाइप होता है, पी टाइप, एक होता है एन टाइप। अब देखिए एक में होल्स होता है, एक में इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बताना है कि कौन सा था, किस एन प्रकार के अर्धचालक में वो संख्यक वाहक क्या होता है। बताइए पी टाइप में, एन टाइप में। तो पूछ रहा है एन टाइप में बताना है। एक में जो कि आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, और एक में ऐसे ऐसे दिखेगा आपको डॉट डॉट। बताइए होल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो एन टाइप में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। होल्स हमारा पी टाइप में होता है। होल हमारा, इसको हम लोग होल कहते हैं, होल। आइए हमारा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो गया है। ठीक है। तो एन टाइप पी टाइप आप क्लियर है, समझ चुके होइएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि हमारे पास एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन होती है, पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज में होल्स होती है। होल जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ऑक्यूपाई करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 15 है, 15 पे सेमी कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए पूरे सिलेबस को हम कवर कर लेंगे इतना ही क्वेश्चन में। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी, वैसे डिवाइस जो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ध्वनि ऊर्जा को, साउंड को विद्युत में कन्वर्ट करता है। क्या? स्पीकर। स्पीकर आप लोग देखे होइएगा, स्पीकर आप लोग देखे होइएगा। मान लीजिए ये स्पीकर है। माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर क्या होता है बताइएगा।
माइक्रोफोन को देखिएगा, स्पीकर को देखिएगा, तो हम लोग तार से जोड़ते हैं बाजा को, तब यह जाके बजती है। इसका मतलब ये आपको विद्युत ऊर्जा को साउंड ऊर्जा में कन्वर्ट करता, तो उल्टा है। एम्पलीफायर का कोई काम नहीं होता, एम्पलीफायर सिर्फ अप डाउन वेव को कर पाता है, इसलिए तो होगा नहीं। मॉड्यूलेटर भी वही सिस्टम सब्स्टिट्यूट करता है। माइक्रोफोन देखिएगा आप, माइक्रोफोन में जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें ये दिस इज अ टाइप ऑफ माइक्रोफोन, इसमें हम बोल रहे हैं और इस आवाज़ को ये आपको कन्वर्ट कर दे रहा है। उसी तरह से साउंड एनर्जी को क्या कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसको एम्पलीफायर करके डिवाइस में भेज रहा है, फिर आपको जो हमारा स्पीकर होगा वह आपको आवाज़ के रूप में सुना देगा। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वर्टर ऑफ साउंड इनटू इलेक्ट्रिक। The direction of the induced current is the energy by EMF AC करंट सर्किट से दिया हुआ है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड्स रूल, लेंज रूल और एम्पियर्स लॉ। किसके द्वारा? तो सीधा सा बताइएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थम्स रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थम्स रूल से उसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा एक कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कन्वेक्स लेंस को और ऑप्टिक्स से फिर से आ गए हम लोग ग्लास पे। ऑप्टिक्स अभी देखिएगा, काला चश्मा, काला चश्मा, काला काला हो। एक कन्वेक्स लेंस को ऑल्सो नोन एज उत्तल लेंस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस को आप बताइएगा, इमेज ऐसे होता है जैसे हम फिगर ही बना दे रहे हैं। इधर से लाइट जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे हो जाएगा, यानी इधर से पैरेलल जा रहा है, उधर से एक पॉइंट पे इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। तो या इधर से रे है, इधर से पॉइंट है, पॉइंट पे जा रही। बताइए लेंस कहते इसको कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, प्लेनो लेंस, मिरर। क्या होगा? तो ये कन्वर्ज कर रहा है, जितने भी रे है उसको क्या कर रहा है, ऐसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है। अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस लेते तो वह रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता, ऊपर नीचे फैल जाता है, ऐसे चला जाता है, तो डाइवर्जिंग होता है। तो हमारे पास है कन्वेक्स, तो कन्वर्जिंग कर रहेगा। आइए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखें, 18 में आते एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन्स इज ड्यू टू, एटम्स और न्यूक्लियस से है कि एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियस फ्यूजन्स, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलती है मास डिफेक्ट के कारण, प्रोटॉन लूज के कारण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण या रेडिएशन के कारण। बताइएगा आप लोग इसमें से कौन सा होगा। तो आप लोग सीधा सा आंसर दीजिएगा। रेडिएशन में देखिएगा बहुत सारे जो हीट जो पहुंचता है सूर्य की, वह रेडिएशन सन से, जैसे मान लीजिए अगर सन है तो हम तक जो हीट पहुंचता है वह रे के द्वारा डायरेक्ट पहुंचता है, और हमारे रूम में जो पहुंच जाता है, रूम के अंदर तक जो गर्मी पहुंचता है वह रेडिएशन के ही कारण जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, प्रोटॉन नहीं, मास डिफेक्ट के कारण ये पहुंचता है। नाभिकीय विखंडन में मास डिफेक्ट के कारण ये कि एनर्जी ये करता है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे कम्युनिकेशन चैप्टर से हैं। एंड बट नॉट लास्ट, लास्ट बट नॉट एंड, कम्युनिकेशन। द रेंज ऑफ द रेडियो वेव, द रेंज ऑफ द रेडियो वेव, रेडियो तरंग की वेव का रेंज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपको हमेशा पूछी जाती है। रेंज क्या होता है? 10⁻10 to 8 है, या 10⁸ या ये आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, क्लास में देखे होइएगा। मेरा लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें बताए थे हम कि जो रेडियो वेव तरंग होती है उसका रेंज जो कि 10⁴ to 10⁸ हर्ज होता है। यही हर्ज होता है 10⁴ to 10⁸ हर्ज पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट में फिर से हम आ गए सेमीकंडक्टर, और ये प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। ए डायोड कंडक्ट्स करंट इन, डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डायोड धारा प्रवाहित करता है
वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन ओनली, बोथ डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, रेंडम। किस में करता है? जो डायोड होता है हमारा वन डायरेक्शनल होता है। अगर हम लोग किसी भी वायर में अगर डायोड का लगाते हैं, डायोड को यूज करते हैं, अगर डायोड को यूज करते हैं आप, तो वह यूनी डायरेक्शनल होता है। एक डायरेक्शन, या तो करंट जाती है या तो करंट आने के लिए यूज करते हैं, तो यूनी डायरेक्शन होता है, वन डायरेक्शन होता है ओनली। तो इस तरह से हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज हम लोग 20 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट चैप्टर से किए हैं। सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज का सेशन हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को गैलरी में सेव कर लें, ताकि आप इसको हमेशा जब भी समस्या हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन में, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।